शेयर कर दो। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कल फुलवाई उपरांत भास्कर भाई ने लाइव आकर के सारी बातें शेयर कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ नमूने कुछ कोर टीम पर अनाप शनाप फर्जी फेक फैब्रिकेटेड आरोप लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि डेजिग्नेटेड सीनियर सुदीप सेठ साहब को बोलने से रोक दिया गया। उन नमूनों को मैं बता दूं कि तुम्हारी माँ की या तुम अपने असल बाप की औलाद हो तो सुदीप सेठ साहब को रुकवा के दिखा दो। तुम हम लोगों में कुव्वत थी, हम लोगों में जिगरा था कि हमने मात्र को इस केस से, इस बंच से अलग करवा दिया। और तुम में हिम्मत हो, बकबकाओ इधर उधर चाहे जो, लेकिन तुम में हिम्मत हो तो डाइस पे आकर के विरोध करवा के दिखाओ। सुदीप सेठ अपने आप में एक ब्रांड है और उनको रोक पाना असंभव है। और कोर टीम ऐसा कोई दांव नहीं खेलती है जिससे पासा उल्टा हो जाए। कोर टीम हमेशा गेंद अपने पाले में ही रखना पसंद करती है। कल की सुनवाई के बाद जितने लोग कोर्ट में रहे होंगे सभी के चेहरे उतर गए होंगे, उतरे हुए थे। लाइव में उनकी एक्टिविटी, उनके भड़ास को आप लोग समझ सकते हो कि टीम ने ऐसा नकेल डाल दिया है कि वो कहीं जा ही नहीं सकती। आरोप दास से लेकर के सुरेंद्र सिंह, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बियॉन्ड आप भर्ती नहीं कर सकते। सारी बातें कल सुदीप सेठ साहब ने 45 मिनट के आर्गूमेंट में झकझोर कर रख दिया। और जिनको ये नहीं मालूम था कि शायद इस मुद्दे पर भी बहस होगी, उस मुद्दे पर भी बहस हम लोगों ने करवाई, क्योंकि जियो जो इन्होंने जारी किया था इस पर भी सुदीप सेठ साहब को बता दिया गया था, इस पर भी सर आपको बहस करना है और कंटेंशन नोट कराना है। तो कल सुदीप सेठ साहब ने इस पर भी अपना सबमिशन रखा और बताया कि ये जो लिस्ट जिसके पचवांश में आई है वो लिस्ट महिला और विकलांगों की है, और जो लिस्ट जारी हुई है उसमें फ्रेश कैंडिडेट है। इस लिहाज से कहे कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। इस प्रकार से तमाम इस तरह के लिटिगेशन है इसमें। इन सभी कमियों को अगर सरकार दूर करना चाहे तो उसका एक सर्वमान्य हल ये है कि इंटायर लिस्ट को क्वेश कर दे, क्वेश करके सेक्शन 31 सब सेक्शन 36 आरक्षण नियमावली प्रिंसिपल रूल ले डाउन करते हुए एक नई चयन सूची बनाए जिसमें क्वालिटी पॉइंट और अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किस कैटेगरी में हो रहा है इस बात को मेंशन करे, तभी इसमें ट्रांसपेरेंसी क्लियरेंस आएगी, अदरवाइज नहीं। इन्होंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा था कि आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करके एक लिस्ट जारी करें। इस मुद्दे पर भी कल सुदीप सेठ साहब ने बहस कर दिया, बताया कि कोर्ट ने इनसे ये नहीं कहा कि आप एक्सरसाइज करके लिस्ट जारी कर दें, ये कहा था कि एक्सरसाइज करें और मुझको बताएं
उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। लेकिन एक गलती को छुपाने के लिए इन्होंने तमाम गलतियां ऐसी कर दी हैं। बहस बहुत धुआंधार हुई। अभी बुलबुल गोदियाल मैडम से लगभग 11 बजे से मीटिंग चल रही है। अभी लंच में जो है हमारी सबकी लगभग वहाँ ब्रीफिंग कंप्लीट हो गई है। कल जो कोर कसर है उस पर भी जो है इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब हम लोग वो लिस्ट प्रोवाइड कोर्ट को खुद ही करा देंगे कि हमको किस फॉर्मेट पे रिजल्ट इनका जारी होना चाहिए। अभी तक इन्होंने जो लिस्टें जारी की थी उसमें क्वालिटी पॉइंट को क्यों छुपाया था? 6800 की जो लिस्ट जारी की है उसमें क्वालिटी पॉइंट को क्यों बताया? ये सारी मुद्दों पर कल बुलबुल गोदियाल मैडम जी अपना सबमिशन रखेंगे। तो कुछ ऐसे चमन चूतिए लोग हैं जो ये कह रहे थे कि सुदीप सेठ साहब को महंतपाल पर, हाँ एक बात और भी जानकारी मिली साथियों के माध्यम से कि महंतपाल पर भी सुदीप सेठ साहब ने नहीं बोले। तो उन बेवकूफ़ों को बता दूं कि फेसबुक पर भी हमने मेमो ऑफ अपेयरेंस जो है शेयर कर दिया था, उसको पढ़ लो और स्टेटस चेक कर लो कि पिटिशनर नंबर 13 की तरफ से सुदीप सेठ साहब बहस किए, जिनके जूनियर काउंसिल का वकालतनामा नीतीश कुमार जी का आप देखिए उसमें छपता है, उन्हीं के बिहाफ पर उन्होंने बहस किया। कल अनुराग यादव और महेंद्र पाल और अनुराग यादव की पिटीशन दोनों पर बुलबुल गोदियाल मैडम बहस करेंगी और दोनों में यही बात की प्रेयर की गई है कि लिस्ट को कैश करके फिर से प्रिंसिपल रूल ले डाउन करते हुए एक नई लिस्ट जारी की जाए, तभी ये पॉसिबल है। फिलहाल टीम अपनी रणनीति के हिसाब से काम कर रही है, जिसपे 100% हम लोगों ने अभी तक जो चाहा है, जो मतलब जैसे सिस्टमेटिक ढंग से काम किया है, हम लोगों को सफलता मिली है। लेकिन ये और एक बात बता दूं कि आगे की स्क्रिप्ट कैसे आप लोगों को समझाई जाएगी। आखिरी में हम बैटिंग करेंगे, आखिरी में हम बैटिंग करके हम जीत जाएंगे। आर्डर जब रिजर्व हो जाएगा तो अपने साथियों को ये भी बरगलाना है कि हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। जब तक आर्डर डिलीवर नहीं होगा तब तक भी उनको बरगला के रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि पहले बता देंगे तो जो धनुगाही की है ये लोग लाठी डंडा लेकर के ढूंढेंगे इनको, क्योंकि हम लोग ये नियुक्ति दिलाने का मतलब कि प्रयास कर रहे हैं, ना कि हम 100% कह रहा हूँ कि डेट में आपको अपॉइंटमेंट दिला देंगे। हाँ, इतना तो मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि हम ही लोग जीतेंगे, ये आपको विश्वास दिला दें। लोगों को ये कहना है कि हम आखिरी में बैटिंग करेंगे, वे लोग की तरफ से कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आप बोल लीजिए, बकबका लीजिएगा। अगर हमको लगता है कि आप हमारे अगेंस्ट कुछ और भी ला करके रायता फैलाना चाहोगे तो हमारे सबके पास और भी रास्ते खुले हुए हैं। हम लोग उसी रास्ते को अपनाते हुए आपको काटते हुए 13/156 को अलाउ कराने की कोशिश करेंगे। नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बता दूं कि इससे पहले एक सीनियर क्या कहूँ, जूनियर कहूँ, एक जो है कि सिक्का मैम जो इस मुकदमे में अपीयर हुई है, पहले दिन इन्होंने बहस की है। तो जैसे पहले पिक्चरों में कैसेट लगती थी तो वो रील जब चलती थी तो फस के आवाज़ आती थी, और जो उसको मॉडरेट जो उसको ऑपरेट करता था उसको बढ़ाना पड़ता था। ठीक उसी तरीके से वो आर्गूमेंट्स कर रही थी, तो जैसे रील फस के बोल रही थी। कोर्ट को आगे को डिफाइन करना पड़ रहा था कि ये ऐसे होगा, तो लॉर्डशिप ओबलाइज ऐसे करते हुए आगे बढ़ रही थी। तो उन नमूनों को बता दो कि आप उन लोगों को बेवकूफ़ बनाओ जो आपको भगवान मानते हो, आपको जानते हो, ठीक है। हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। सुदीप सेठ का कंपैरिजन सिक्का से करोगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि अब हम तो अभी तक कुछ कहना नहीं चाहते थे, लेकिन वो तथाकथित जो हर्जन एक्ट लिखवाने वाला था, अभी तक उसके हर्जन एक्ट का हम अभी इंतज़ार कर रहे थे, अभी तक उसके हर्जन एक्ट नहीं लिख गया है। उस बेवकूफ़ को इतना नहीं मालूम है कि सुदीप सेठ बुलबुल गोदियाल को बोलता है कि जूनियर एडवोकेट है। उस बेवकूफ़ को ये भी नहीं पता है कि वो मीडिएशन चीफ हैं, और अनवरत वो मीडिएशन चीफ चली आ रही हैं। और देख लेना आकर के सिक्का और उनके गाउन में डिफरेंस देख लेना।
उनका एक जूनियर का गाउन होता है और वो जो पहने होती है उनका एक सीनियर। अलग अलग गाउन जो है कि लोगों के अलाट होते हैं। सीनियर को कौन सा गाउन अलाट होगा, जूनियर को कौन। लेकिन तुमको क्या समझाऊं, उनको लोग गुमराह करने दो। आपका काम है गुमराह करो, लेकिन हाँ गुमराह करोगे तभी आगे आपको लोग नेता मानेंगे। लेकिन नेता तुमको सारे पे हम लोगों को झुटलाने की कोशिश। उनके खिलाफ क्यों बोलेंगे? वहां से इनको हड्डी फेंकी जाती है ना, वो वहां से इनको माल मिलता है, वहां से इनको शेयर मिलता है। लेकिन हम लोग शेयर किसी को नहीं दिए हैं। जो ज्यादा शेयर लेने के चक्कर में रहा उसको भी डिसएंगेज किया। बहक बहुत रहे थे उपेंद्र नाथ मिश्रा जी को, वहां भी उनको भी हम लोगों ने हलाल करवा दिया। तो ये तो ये कह सकते हो कि ये जो बारात जा रही है ये बिना दूल्हे की जा रही है। इसमें दूल्हा जो बनकर निकलेंगे वो सुदीप सेठ, बुलबुल गोदियाल ही निकलेंगे और कोई नहीं निकल पाएगा। और तो सब वैसे घूमते रहेंगे। खैर, हमारी तैयारी पूरी है। हम लोग चाहे जो आ जाए, चाहे मोहिनी तिवारी पे देख लीजिएगा। मोहिनी तिवारी इतने दिनों तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं कराया, ऑब्जेक्शन फाइल किसी ने नहीं किया। अंततः हम लोगों को ऑब्जेक्शन फाइल करना पड़ा। लेकिन अब इस अंतिम ये कहो कि 1-2 पेशियों में अब कुछ लोगों को वकील फुल पेड में जुटे हुए हैं। फुल पेड करना है और फुल पेड करके वकीलों का भाव बढ़ा रहे हो। हमारे लिए भी थोड़ा समस्या इसलिए पैदा कर रहे हो क्योंकि एक्चुअली है क्या कि जब उनके भाव बढ़ जाएंगे, अगर मान लो इनके प्रकार अगर मुकदमा आगे बढ़ा कभी, तो हम लोगों का भी वो वकील लोग शोषण करेंगे। तो जब करना पड़ेगा। फुल पेड के नाम पर किसी अभ्यर्थी का शोषण मत करो। लोगों ने अपना कंटेंशन नोट करा दिया है। अब ज़्यादा लिबिर करने की ज़रूरत नहीं है। फुल पेड उनको कर रहे हो कि फुल पेड के लिए अपना उनको जो है कि पेड कर रहे हो? फुल पेड कर रहे हैं अपने लिए। हमको लगता है कि फुल पेड करने में जुटे हुए हो। उन्होंने जिन लोगों मतलब मोस्टली सभी ने अपना कंटेंशन नोट करा दिया। इस मुकदमे में अभी बुलबुल गोदियाल मैडम नहीं बोली है, एलपी मिश्रा जी नहीं बोले हैं, वो भी बोल देंगे। एलपी मिश्रा जी का कहना है कि मुझे 6800 को एडमिट कर लो, इसके अतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं है, उनकी कैटेगरी भी नहीं है। तो एडमिट करने के लिए क्या कोर्ट ने ये भी कह दिया कि उसके लिए आपको नए सिरे से विज्ञापन जारी करना पड़ेगा। ये देख लेना, कल भी आगे लापेंगे। जो संदीप दीक्षित लापते थे वो एलपी मिश्रा जी लापेंगे। तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, सिर्फ इतनी बात कहेंगे, आप अपनी लड़ाई लड़ो। किसी के ऊपर आक्षेप लगा के लड़ाई लड़ोगे तो हाँ, हमारी टीम भी किसी से मतलब कि किसी को बख्शेगी नहीं। आप अपना काम करो, हम लोग अपना काम करेंगे। करो सिक्का खनके आप यार से अब इतने बड़े बड़े सीनियरों के प्रेजेंटेशन में पॉसिबल नहीं है कि जो है कि आगे जो है 2000 की नोट होगी तो सिक्का कहाँ चल पाएगा। तो लोग ये कह रहे हैं कि अगली डेट पर सुदीप सेठ को जैसे माथुर का हाल किया वैसे कर देंगे। तो जो लोग अपनी माँ का दूध पिए हो वो कल डाइस पर मिले, उनको भी हम लोग देख लें। पहली बात तो 100% ये है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि बोल दे। अगर बोल दे तो बेइज्जत हो जाएगा अंडाइस, वो वहाँ से भगाया जाएगा और हम लोग उससे खुद ही वहीं निपट लेंगे। वो करके पहली बात कर ही नहीं सकता क्योंकि वो ऐसा कहीं एविडेंस नहीं है, कहीं ऐसा रिटर्न सबमिशन नहीं है कि कहीं ऐसा हो जो है कि चलिए। और कोई बात विशेष नहीं है। टीम की तरफ से कल पूरी तैयारी हो चुकी है और कल अपनी तरफ से बुलबुल गोदियाल मैडम, जीसी वर्मा जी और भी टीम अपने हिसाब से कुछ बातें सार्वजनिक नहीं करेगी। जैसी स्थिति रहेगी उसी हिसाब से टीम आगे जो है कि बहस करवाएगी। पुष्पन जी कुछ बोलना है? नहीं, बस ठीक है। और कल सुनवाई उपरांत जैसे पहुंचने वाले हैं जी, जैसे सुनवाई उपरांत जो भी घटनाक्रम होगा टीम की तरफ से कोई लाइव आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं कल सुनवाई उपरांत।